Hello friends, my name is Meena. Welcome back to MMS tutorial. So today I am going to teach you grammar, articles A and the. What are articles? Articles क्या है? An article is a word that comes before a noun. तो आर्टिकल यह एक शब्द है जो नाउन से पहले आता है. एग्जाम्पल द बॉय, अ bee and apple. What are the types of articles? तो अभी हम जानेंगे आर्टिकल्स के टाइप्स क्या है. तो आर्टिकल्स के दो टाइप्स है. फर्स्ट डेफिनाइट, सेकेंड इंडेफिनाइट. इंडेफिनाइट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनाइट आर्टिकल्स में द आता है. Indefinite articles used to indicate a countable noun, used to indicate uncountable noun. तो indefinite articles countable noun और uncountable noun को indicate करने के लिए यूज़ होता है. अभी हम जानेंगे countable noun के एग्जाम्पल्स आर्मी, चिल्ड्रेन, क्लास, क्राउड. अभी uncountable noun के एग्जाम्पल्स एडवाइस, पीस, कैश, डेटा. यूज्ड फॉर सिमिलर टाइप थिंग्स. तो सिमिलर थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. एग्जाम्पल फ़ोन, शिप, एप्पल. यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट. तो ये फर्स्ट टाइम एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ होता है. आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट. मैंने लास्ट नाइट को एक मूवी देखी थी. डेफिनाइट आर्टिकल्स द बिफोर अ कंट्रीज नेम. तो कंट्री के नाम से पहले द यूज़ होता है. एग्जाम्पल द चाइना, द पाकिस्तान. नेम्स ऑफ रिवर एंड ओशन. तो रिवर और ओशन के नाम से पहले द यूज़ होता है. द नाइल, द चिनाब. फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स वेल नोन बाय लिसनर एंड स्पीकर. तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है वेल नोन बाय स्पीकर और लिसनर को. कैन यू गिव मी द बुक ऑन टेबल. तो तुम मुझे जो टेबल के ऊपर बुक्स है वो दे सकते हो. व्हेन वी मेंशन अ ऑब्जेक्ट अगेन. तो हम एक ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, उसके लिए भी द यूज़ होता है. द मूवी वॉज ऑसम. तो मूवी बहुत अच्छी थी. यूज़ ऑफ ए. तो अभी हम देखेंगे ए कैसा यूज़ होता है. ए इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स. तो ए फ्रंट मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज़ होता है. विच आर नॉट स्पेसिफिक. जो स्पेसिफिक नहीं रहता. वी डोंट यूज़ ए बिफोर अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स. तो हम ए अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स को यूज़ नहीं करते. इफ़ अ नाउन स्टार्ट्स विथ ए कंसोनेंट्स साउंड. तो अगर कोई भी नाउन ए से चालू होता है तो कंसोनेंट ऐसे साउंड करेंगे. बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के एक्सेट्रा. ए कम्स बिफोर द नाउन. तो नाउन से पहले ए आता है. एग्जाम्पल्स देखेंगे. अ कैट, अ बर्ड, अ चाइल्ड, अ डॉक्टर, अ हाउस, अ बाइक, अ बॉय, अ टेबल. तो ये सब एग्जाम्पल्स थे. अल्फ़ाबेट्स, कंसोनेंट्स, व्यंजन. एक्सरसाइज. फर्स्ट आई एम अ गुड बॉय. मैं एक अच्छा लड़का हूँ. सेकेंड ही इज़ अ टॉपर. वह एक टॉपर है. थर्ड ही वॉज रियली अ जीनियस गाय. वह लड़का एक जीनियस है. फोर्थ ही वॉजेंट अ मैड. वो पागल नहीं था. फिफ्थ शी इज़ अ पेंटर. वह लड़की एक पेंटर है. सिक्स्थ शी इज़ बेकिंग अ केक. वह लड़की केक को बेक कर रही है. सेवेंथ शी इज़ प्रिपेयरिंग अ स्पीच. तो वह लड़की एक स्पीच प्रिपेयर कर रही है. एट्थ दे आर गोइंग टू बाय अ बुगाटी. वह लोग एक बुगाटी खरीदने के लिए जा रहे हैं. नाइन्थ ही इज़ ओनिंग अ BMW कार. तो वह BMW कार को ओन कर रहा है. टेंथ शी इज़ अ प्रिंसेस. वह लड़की एक प्रिंसेस है. यूज़ ऑफ एन. अभी हम देखेंगे कि एन कैसे यूज़ होता है. एन
is used in front of singular countable nouns which are not specific. तो and front of singular countable nouns में use होता है जो specific नहीं रहता. We don't use and before uncountable or plural nouns. तो हम and पहले before uncountable और plural nouns में use नहीं करते. If the noun starts with a vowel, अगर एक noun vowel से चालू होता है A, E, I, O, U and comes before the noun. तो before the noun मतलब एक noun से पहले an आता है. Examples: an apple, an egg, an ant, an orange, an hour, an aunt, an old man, an uncle, etc. What are vowels? तो vowel क्या रहते हैं? A, E, I, O, U ये vowel है. स्वर जिसे हम कहते हैं, एक्सरसाइज देखेंगे, मतलब एंड से रिलेटेड सेंटेंसेस है, कैसे एंड सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है. फर्स्ट, शी इज़ हैविंग एन अम्ब्रेला, तो उसके पास एक अम्ब्रेला है. सेकेंड, शी इज़ एन इंट्रोवर्ट, तो वह एक इंट्रोवर्ट है. थर्ड, ही इज़ नॉट एन एक्सट्रोवर्ट, तो वह एक एक्सट्रोवर्ट नहीं है. फोर्थ, आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक एप्पल खा रहा हूँ. फिफ्थ, शी इज़ ईटिंग एन एग डेली, तो वह लड़की रोज एक अंडा खाती है. सिक्स्थ, शी इज़ गोइंग टू फ्लाई एन एरोप्लेन, वह लड़की एरोप्लेन को उड़ाने जाने वाली है. सेवेंथ, एन एलिफेंट इज़ सच अ ह्यूज एनिमल, तो एलिफेंट यह एक बहुत विशाल मीन्स बड़ा एनिमल है. एट्थ, शी इज़ नॉट ईटिंग एन ऑरेंज, तो वह एक ऑरेंज नहीं खा रही है. नाइन्थ, शी इज़ एन एलिगेंट गर्ल, तो वह लड़की एक एलिगेंट गर्ल है. टेंथ, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो वह लड़की बहुत इंटेलिजेंट है. कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ ए और एन, तो अभी हम इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे यूज़ करके ए और एन को. ए, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. B, there is dash bat, there is a bat. C, I can see dash red car, I can see a red car. D, this is dash easy question, this is an easy question. E, my mom is dash English teacher, my mom is an English teacher. F, Ravi wants dash pair of jeans, Ravi wants a pair of jeans. G, Riya wants dash iPad, Riya wants an iPad. Rohan has dash big car, Rohan has a big car. I, she bought dash orange dress, she bought an orange dress. J, Tina has dash dog, Tina has a dog. K, can you tell me dash story, can you tell me a story. L, my mother is dash doctor, my mother is a doctor. Fill in the blanks with correct articles A or an. Dash van, a van. Dash egg, an egg. Dash piston, a piston. Dash pizza, a pizza. Dash bed, a bed. Dash tree, a tree. Dash chair, a chair. Dash bulb, a bulb. Dash onion, an onion. Dash bird, a bird. Dash hen, a hen. Dash cup, a cup.
यूज़ ऑफ द, अभी हम देखेंगे द कैसे यूज़ होता है। वी यूज़ द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स, तो हम द हर एक नाउन में यूज़ होता है, सबसे नाउन से पहले हम द को यूज़ करते हैं। टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक, हम डिस्क्राइब करने के लिए समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक को हम द इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द अर्थ, द वर्ल्ड, द एयर, द वेदर, द मून, द प्रेसिडेंट, द CEO, द सन, एक्सेट्रा। एक्सरसाइजेस, अभी एक्सरसाइजेस हम देखेंगे कैसे द यूज़ होता है सेंटेंसेस में। फर्स्ट, द गंगास इज सच अ बिग रिवर, तो गंगास ये एक बड़ा रिवर है। सेकेंड, द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ अ बिग कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स यह एक बहुत बड़ा कंट्री है। थर्ड, आई could tell you to meet me at the top of the Empire State Building, मैं तुम्हें मेरे से मिलने के लिए एम्पायर स्टेट के बिल्डिंग पे टॉप के लिए मैं तुम्हें बुला रहा हूँ मुझे मिलने के लिए। फोर्थ, द राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, तो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। फिफ्थ, द शासन गिर इज सिचुएटेड इन गुजरात, तो शासन गिर गुजरात में है। सिक्स्थ, द नाइल इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल यह एक सबसे बड़ा रिवर है। सेवन, आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को रीड करता हूँ। एट, आई एम ईटिंग द एप्पल्स दैट यू हैव ब्रॉट, मैं वही एप्पल खा रहा हूँ जो तुमने लाया है। नाइन्थ, आई एम ईटिंग द पेयर दैट यू हैव ब्रॉट, मैं वही पेड़ खा रहा हूँ जो तुमने लाया है। टेंथ, जवाहरलाल नेहरू वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू यह इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। द इज़ नॉट यूज्ड, अभी हम जानेंगे कि किधर हम द यूज़ नहीं कर सकते। बिफोर द नेम ऑफ एनी पर्सन, तो हम किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले हम द इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल, रमेश इज़ अ बिजनेसमैन, तो ये करेक्ट है। द रमेश इज़ अ बिजनेसमैन, तो ये थोड़ा और लगता है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूज्ड इन जनरल सेंस, तो ये बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन से यूज़ होता है जनरल सेंस में। एग्जाम्पल, चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, ये करेक्ट सेंटेंस है। द चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, तो ये थोड़ा इनकरेक्ट लग रहा है, तो ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। बिफोर लैंग्वेजेस, एज वी आर स्टडिंग इंग्लिश, करेक्ट। वी आर स्टडिंग द इंग्लिश, इनकरेक्ट। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ एनी कंट्री, स्कूल, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, तो द इन जगहों के नाम पर यूज़ नहीं होता कंट्री पर। स्कूल, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन। आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ, करेक्ट सेंटेंस है। आई लिव इन द इंडिया, मैं इंडिया में रहता हूँ। एक्चुअली थोड़ा हिंदी में मतलब सेंटेंसेस में थोड़ा बदलाव आएगा, हिंदी में तो सेम ही रहेगा पर द यूज़ हो रहा है। आई लिव इन द इंडिया, तो ये इनकरेक्ट है। But if you say the United Kingdom, the United States of America, the Netherlands, example, the United States of America is a developed country, तो ये correct sentence है। First, I want an apple from the basket, मुझे यह बास्केट से एक एप्पल चाहिए। सेकेंड, द चर्च ऑन द कॉर्नर इज़ प्रोग्रेसिव, तो वह चर्च कॉर्नर में है और वह चर्च प्रोग्रेसिव है। थर्ड, मिस नी स्पीक्स चाइनीज़, नो आर्टिकल्स नीडेड, तो ये सेंटेंस में हम लोग को आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ, आई बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम योर पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स, तो मैंने एक पेंसिल ले लिया तुम्हारे पाइल ऑफ पेंसिल्स एंड पेन्स से।
So friends, if this video was really very informative for you all, so please like, share, comment, subscribe and press the bell icon for more interesting videos. Also follow me on Instagram, link in the description. Thank you.